ये बोले तोता भाई घर में है, तो हमने फिर पीछे पीछे मतलब भागते भागते सोचते। अच्छा, फोन उठाने दिया था, सारी चीज मतलब करने दी थी, सिर्फ डराने ले गए थे। हाँ, बस डराने को ले गए थे कि जमीन इसके बाद जो है ना अपना हम इधर गली में गए भी नहीं, लेकिन पूछते पता चलेगा। ये बोले तोता भाई घर में है। फिर गए जब वहाँ पे, ये चप्पल बाहर उतरा हुआ था, हमारे कनपट्टी में पिस्तौल लगा के बैठे थे। फिर अंदर दस्तखत करो। जब अंदर गए तो ये करें, जब अंदर गए तो इनको बैठा लेते, अड़ाए थे पिस्टल कि मतलब, और सादा कागज और पता नहीं क्या क्या कागज था, स्टाम्प था। हम दोनों प्राणी पागल हो गए थे। 14 में उठाए तो 14 में सब पागल समझ लो। इनको इतना 14 से आज तक संघर्ष 14 से आज तक हम संघर्ष कर रहे हैं। और कोई आदमी होता तो या हार्ट फेल हो जाता या मर जाता, लेकिन तब भी इनको बहुत समझाया। हम कहा चलो जाने दो, जो मिलेगा वही बच्चे हमारे जी लेंगे, नहीं मार दे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, पैसे लेके क्या करेंगे। हमारे यहाँ कोई लड़ने वाला नहीं है, और लड़े। हम लोग अकेले घर यहाँ अकेले, ज्यादा पढ़े लिखे कोई नहीं, सब अकेले। और हमारे कंप्यूटर में बहुत से हमने रिकॉर्डिंग भी किया था, कंप्यूटर में होगा। और ये देखिए, अपहरण करके जब ले गए थे छत पे तब कहा, लेकिन वीडियो बन नहीं पाया, आवाज आ गई। ये नौशाद बोल रहा है। अब मैं डर इतना गया था कि कुछ बोल ही नहीं पा रहा था वहां। ले गए और तुम कैसे पहुंचे ये सब बताओ। अरे इनके खेत में ले गए, खेत में बुलाए थे, तो जब इनको बुलाया तो हम भी इनके पीछे पीछे गए। इसके बाद जो है इनको गाड़ी में बैठा के ले गए। इसके बाद फिर हम पूछते चले गए, मोबाइल उनसे कॉल किए तो बोल रहे थे हम भाई तोता भाई के घर में है, फोन उठाने दिया था। इसके बाद फिर वहाँ गए, जब 3 मंजिल ऊपर था, इनको जो है ना सटाए के बैठे थे। तोता था और नौशाद था और दीपक विश्वकर्मा था, और कोई और अन्य लोग थे उसमें, नहीं जानते उनको। और स्टाम्प पेपर सादा था और ऐसे स्टाम्प पेपर था। सामने थी, क्या माहौल था, कैसे? नहीं, अंदर कमरे में ले गए थे, वहाँ बस इनको बैठा लेते जैसे हम बैठे हैं, इसी तरह बैठा लेते। इसके बाद उनको स्टाम्प पेपर था, सादा था शायद, कुछ वैसे था, तो इससे कहीं इसमें दस्तखत करिए। तो हमने पूछा क्यों, कहा आप तो बैठे रहिए। तो इनसे दस्तखत कराए, इनके फोटो खींचे और कह रहे थे कि इतना मतलब पैसा मतलब देंगे, और नहीं करोगे रजिस्ट्री तो सीधा ऊपर चले जाओगे। फिर इसके बाद क्या करें, हमने चले आए। फिर हमने एप्लीकेशन तक ले दिया, धूमनगंज में गए, करैली में गए, जहाँ वहाँ जाए तो पापा की सरकार की कोई सुनवाई नहीं थी हमारी। जहाँ जाओ, जहाँ पी का नाम लो तो कहे भैया आपस में समझ लो, तो क्या करें, बस यही है। हाँ, अतीक का अवसर। अब माहौल सही है। हमने अतीक के यहाँ गए थे, दोनों प्राणी हम गए थे, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं थी। हम वहाँ रोए भी, हर चीज किए, तो कहा जाइए फिर देखेंगे, तो फिर हम लोग नहीं गए। फिर हम लोग बहुत पुलिस बहुत दौड़े, हर जगह थाना करैली, जहाँ जाना जहाँ जाते थे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हाँ गए थे, मिले थे हम। फिर क्या हुआ उसके बाद? कुछ नहीं हुआ, कहा जाइए हम बताएंगे। फिर जो है ना गुंडे भेज दिए, हमारे दरवाजे में रोज आते थे, गाली गुस्सा देते थे, कहते थे चलो रजिस्ट्री करो, नहीं मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो क्या करें भाई, अपने बच्चों का देखें कि चलो कुछ देखें हम।
तो कभी अब परेशान हुई इस तरह कैसा माहौल था, कुछ डर भी रहा होगा। उस समय बहुत हमारा आदमी कैसे जिया, हम कैसे जिए, हमारे बच्चे कैसे जिए, हम ही जानते हैं। घुट घुट के जिए थे, जी रहे थे। कहाँ कहाँ आप लोग फिर भागे, अभी सिक्योरिटी की भी बात हो रही है। हाई कोर्ट गए, गनर मिला वहाँ पे, फिर अब हमारे नाम मिला था। अब जो गठन ले लिया गया है, आपका कहिएगा गठन की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है, अभी हमारी जमीन पड़ी है, अभी हमको खतरा है। अभी भी धमकियां मिलती हैं हमारे इनके फोन में। करीब कितने समय आया था? हाँ, रात में धमकी आई थी कि मतलब 5 लाख रुपया दो और नहीं मार दिए जाओगे। हम तोता के आदमी बोल रहे हैं, तोता बोल रहे हैं, जेल से तोता बोल रहे हैं। बस इसके बाद फिर मैं अपना, फिर हमको गलत मिला। परिचय दे दीजिए, नाम बताओ। राम सत्य। हम गनर की मांग इसलिए कर रहे हैं कि हमें जो है अभी मुकदमा हमारा चल रहा है और गवाही हर 14 दिन पे तारीख लगती है और जाते हैं कि जब जज घबराते हैं कि भीड़ आ जाएगी नहीं बुलाएंगे, उसको नहीं बुला पा रहे हैं तो हम क्या है, हमें भी मार सकते हैं, ये किसी भी समय मार सकते हैं। इसलिए तोता बहुत खतरनाक आदमी है लोग कहते हैं, और पुलिस थाना भी कहता था कि तोता बहुत खतरनाक है, जो कहे उसकी बात मान लो। मेरी जमीन थी, इन लोगों ने मेरा अपहरण करके ले गए और उसके बाद दर्जनों फायर किए, छत पे ले गए और उसके बाद दहशत दिए, गाली गुस्सा दिए। उसके बाद कहा कि जब कहें जमीन जाके लिख देना, नहीं तो पूरे परिवार को मार देंगे। तो हम डरे हुए थे और हमारी जमीन राज्य सरकार के नाम थी, उसको इन लोगों ने जबरदस्ती बिकवाया और बेचा। अच्छा, क्या पूरा प्रकरण था? पूरा प्रकरण ये जमीन का था। हमारे पास जमीन 1.5 बीघा करीब थी, तो हमारे घर वाले जो है मिल करके इनको जो है तोता को और अशरफ, मेन चीज इसमें अशरफ थे। अशरफ जो है सब भूमिका निभाए, उन्होंने हमारा अपहरण कराया इन लड़कों से। नौशाद और दीपक विश्वकर्मा ये 2 थे और बाकी 3 लड़के और थे। सब पिस्टल लिए थे और राइफल लिए था। नौशाद ने कहा कि गाड़ी बैठो नहीं तो कुंदे कुंदा मारेंगे राइफल की। उसके बाद अपहरण करके ले गए और मेरा जो है पूरी जमीन मेरी बिचवाए और पैसा ले गए, 55 लाख रुपए ले गए ये लोग। और अतीक अहमद के पास भी हम गए कि ये गलत किया हमारे साथ, इसको कहीं मना करिए इन लोगों को। तो उन्होंने कहा 3 दिन बाद बताएंगे। 3 दिन बाद जो है 3 गुंडे आए और कहा कि अब विधायक जी से बात हो गई है, अब तुम कुछ मत करना और जाके जमीन लिखते रहना। अच्छा, ये कहा जाता है कि आप वर्तमान से आपको बड़ी मदद करती है, क्या कहेंगे? किसकी मदद करते थे? लोगों की मदद करते हैं। अतीक अहमद किसी की मदद नहीं किया। इस क्षेत्र में सिर्फ उसने गरीबों को लूटा है। जमीन देखा कि जमीन है, 1 बीघा भी है, आधा बीघा भी है, तो उसको गुर्गे भेज के लुटवा लेता था बस, और कोई काम नहीं किया। इस ऐसे आदमी के तो जीने का अधिकार नहीं है धरती पे, ये मैं कहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है इनको आंखों से। अच्छा, फिर क्या हुआ आपके मामले में? कहा मामला? फिर मामला क्या, हम भागते थे, आईडीआईजी कमिश्नर सब, कोई डीएम की कोई सुनवाई नहीं करता था, कोई सुना ही नहीं हमारी बात। और उसके बाद कहते थे ठीक है क्या गनर ले लो, तो गनर हम हाई कोर्ट से हमको 2 बार मिला। और ये दूसरी बार फिर धमकी आई थी कि जितना जमीन बेचे हो उसका पैसा पहुंचा दो, नहीं हम बहुत जल्दी छूट के आएंगे। तोता बोल रहे हैं, तोता बोल रहे हैं, ये धमकी दिया। फिर हमने 19 में फिर FIR किया करेली में, पहले डुमरगंज में किए थे, फिर करेली में किए। तो करेली में किए, फिर उसके बाद फिर हाई कोर्ट गए, तो फिर हमको गनर मिला था। फिर ये 22 में वापस ले लिए, मार्च में। फिर क्या हुआ, कहाँ से आई? फिर LIU जो है हम गए, वहाँ पे फार्म भरवाया, हमको सब कुछ किया। और फिर हम गए कमिश्नर साहब से मिले, लेकिन उन्होंने कहा कि सब जेल में है, अपने को क्या जरूरत है गनर की, चले आए। फिर और भी कई मामले आपकी मैं देख रहा था कि लगे सर मामले में सुनवाई हुई, क्या किस मामले में कैसे कार्रवाई? अब कार्रवाई का कोर्ट में सब चल रहा है मुकदमा, तारीख लगती है, तारीख पे तारीख देते हैं और न गवाही कराते हैं न कुछ कराते हैं। अगर उसके बाद भी कोई धमकियाँ आ रही हैं, कोई फोन आता है? धमकियां तो अक्सर एक नानू है, वही जो है
देता था कि तोता को पैसा पहुंचाना है, वो बेच देता था मेरी जमीन, उसके बाद मुझे मजबूर करके लिखवाते थे। कितनी जमीन थी, कब का मामला है? ये 19 दिसंबर 14 को मेरा अपहरण करके ले गए थे और 15-16 तक इन लोगों ने जमीन बेचा मेरी। उसके बाद जो बची थी उसको मैंने नहीं बेचा, तो फिर अशरफ ने कहा इसको दे देना, तो एक गुड्डू डेयरी है, वो 25 लोगों को लेके आके और राज्य सरकार के नाम मेरी जमीन थी उसको बेच डाला।